परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जीवन में, वैसा बनिए। हालेलुया। क्योंकि सलमान खान के जैसा बनना, ऋतिक रोशन की जैसा बनना है। आज पागलपन छाया हुआ है लोगों पर, जवान लोगों पर। वो बाली डालेगा, वो नाक में डालेगा, ये इधर डालेगा, ये आँख में डालेगा, इधर चोटी लगाएगा, बाल लाल करेगा, हरा करेगा, गोल्डन करेगा, सिल्वर करेगा, उसके पीछे विश्वास भी लो। क्या आपका भी ऐसे विचार है? सिद्धांत क्या आपका? सही सिद्धांत क्या है बाइबल? तो वचन के आधार पर हम देख रहे हैं। चलो वचन निकालेंगे। पौलुस तीमुथियुस को क्या प्रकट बातें बता रहा है। एक तीतुस को तीतुस 1 वचन 9 तो निकालो, जल्द से पढ़िए। सही सिद्धांत को थामने के लिए बोला जाता है। तीतुस अध्याय 1 वचन 9। हाँ पढ़िए। अध्याय 1 वचन 9। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, उनकी खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। हाँ, क्या है यहाँ पर कि और वह विश्वास योग्य वचन, कौन सा? विश्वास योग्य वचन, जिसमें हमारा विश्वास बढ़ता है। इसमें हमारा क्या बढ़ता है? विश्वास। बोलो आपका विश्वास बढ़ता है, आप विश्वास योग्य बनते हैं। अरे हम जो प्रार्थना में संगति में आते सब विश्वास के साथ करते कि नहीं? विश्वास के साथ स्तुति करते हैं, विश्वास के साथ आराधना करते हैं, विश्वास के साथ देते हैं, विश्वास के साथ उनकी शरीर यीशु का शरीर और लहू में सहभागी होते हैं, विश्वास के द्वारा गवाही देते हैं, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विश्वास के द्वारा संगति करते हैं। विश्वास योग्य देखिए, इसलिए विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है। यहाँ पर हिंदी में दे दिया है, लेकिन वहां पर शब्द आएगा परमेश्वर के उपदेश, परमेश्वर के उपदेश के अनुसार है धर्मोपदेश। ये हिंदी का शब्द वैसा है, ठीक है। तो परमेश्वर का उपदेश जो पौलुस को मिलने के बाद पौलुस तीतुस को बताता है। इसको बताता है तीतुस को। क्या बता रहा है तीतुस को? पर अनुसार है, स्थिर रहे। क्या रहे? स्थिर रहे, अस्थिर मत रहे। क्योंकि हमेशा मैं बताता रहता हूँ 2 थिमुथियुस 3:3 प्रभु सच्चा है, वो दृढ़ता से स्थिर करेगा और दुष्टता से मराठी दिलेला है। प्रभु विश्वसनीय है तो हमारा स्थिर करेल आणि दुष्टापासून राखेल। इसलिए बोलता है कि अनुसार है, स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे। खरी शिक्षा, बोलो खरी शिक्षा। खरी कैसी भी नहीं शिक्षा। लिया बाइबल उठाया, चला 2 महीना वो बातें बोलने का, कहानी बताने का, कुछ भी दृष्टांत बताने का, थोड़ा लोगों को हंसाने का, थोड़ा लोगों को रुलाने का, थोड़ा लोगों को नचाने का। हाथ ऊपर कर, पैर ऊपर कर, ये नीचे कर, नीचे बैठ, ये कर। क्या है ये सारी बात? ध्यान दीजिए। इसलिए खरी उपदेश क्या है? खरी उपदेश सब खरा उपदेश है क्या? सब खरा उपदेश है क्या? आज खरा उपदेश है क्या? चर्च में, हर संगति में, हर प्रार्थना में खरा उपदेश है क्या? अब तो मालूम ऐसे ऐसे कलीसिया में है कि वहाँ पर सब कुछ चलता है, सब कुछ। तो बोलते आओ भी और जो दुनिया का जो करना है वैसा करो। लेकिन बाइबल कहती है तुम इस दुनिया के नहीं हो, तुम इस दुनिया के नहीं। मतलब दुनिया में जीना है, बैठना, उठना, खाना, पीना है, कपड़े पहनना, काम जाना, ड्यूटी जाना, इधर उधर ऑफिस जो भी है, कॉलेज का जो भी करना है। लेकिन अभी दुनिया के नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह सर्वशक्तिशाली महान और माइटी लॉर्ड परमेश्वर जिसने वादा किया वो आने वाला है हमें लेकर जाने के लिए। इसलिए वचन भी कहा तुम कौन हो? परदेसी। तुम कौन हो? परदेसी। 1 तीमुथियुस जब निकालेंगे अध्याय 3 वचन 2 से लेकर 7 एक से लेकर पढ़ेंगे चलेगा। उधर में अध्यक्ष कैसा रहना चाहिए? और बोलो अध्यक्ष कैसा? बिशप भी दिया उसमें। अभी आज के उस बार में अध्यक्ष, बिशप, समझ रहे? और महायाजक, याजक, ये लोग आज के बारे में सेवक हो गया, लीडर, मास्टर, बिशप, डॉक्टर, क्या डिग्रियां लेकर बैठे हैं। लेकिन खरी शिक्षा कितने लोग बताते हैं? खरी शिक्षा कितने लोग सत्य के बारे में कितने लोग बताते हैं? क्या मालूम है? एक बात उधर दिया है, अभी निकालो मत, इधर देखो, उधर दिया कि अध्यक्ष कैसा रहना चाहिए, मतलब सेवक
शब्द ऐसा रहना चाहिए। बहुत सारी बातें, वो पियक्कड़ नहीं चाहिए, झगड़ालू नहीं चाहिए, मारामारी करना नहीं चाहिए, दो पत्नी का नहीं चाहिए, और बहुत सारी बातें घर पर शांति में पड़िए, वो लालची नहीं चाहिए। सारी बातें क्यों दी है? क्यों दी सारी बातें? सारी बातें क्यों दी है? अरे हमें समझने के लिए। किसी भी अध्यक्ष आकर उठाकर लेकर जाएंगे, कुछ भी करता रहेगा, ये भी करता रहेगा। मुझे आप बताइए, अध्यक्ष कैसा रहना चाहिए आपके नजर में? अध्यक्ष ने दिन में कितना बाइबल पढ़ना चाहिए? एक साधारण व्यक्ति यदि दिन में 1 से 1.5 या 2 घंटा बाइबल पढ़ता है या सुनता है, नहीं पढ़ना आता है, तो अध्यक्ष ने कितना पढ़ना चाहिए? बोले पीछे वाले, कितना पढ़ना चाहिए? बोलो तो सही, कितना पढ़ना चाहिए आपकी नजर में? हाँ जी बोलिए। कुछ नहीं, कितना पढ़ना चाहिए? मेरे ख्याल से 4 घंटा। क्यों? वो कौन है? अध्यक्ष। अध्यक्ष को यदि कलीसिया में चलाना होगा, कलीसिया की कुछ बातें हैं, पहले उसे पक्का रहना चाहिए, उसमें दिया, बराबर है, उसमें दिया, वो मजबूत चाहिए। इधर क्या बोल रहा है पौलुस? तीतुस को क्या बोल रहा है? हरी शिक्षा जो विश्वसनीय है, जो परमेश्वर की ओर से उपदेश के अनुसार है, स्थिर रहे कि तू खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। खरी शिक्षा से तुझे उपदेश देना है ना, तो तुझे क्या करना है? पहले तुझे खरी शिक्षा को पकड़ना चाहिए और सके, और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। विरोधियों का क्या करे? मुंह बंद कर सके। मुंह बंद कैसा होगा? क्या कई प्रकार के सेवक लोग, दास लोग भी लोगों को दबाते ना, बोलने का नहीं, तो तुझे हटाऊंगा, ये करने का नहीं, तुझे हटाऊंगी, तुझे नहीं, अभी तुझे मिलता है ना, स्टेज के नजदीक आया ना, स्टेज पर है ना, अभी तो स्टेज पर खड़ा भी नहीं करोगे, ऐसे करोगे तो कुछ नहीं, उसकी गलती रहती है। बोलते नहीं पास्टर जी ये गलत है, गलत है ये बहन, ये चुकीचा है ये, नहीं ना, मानने के लिए तैयार ना अपनी गलती, मानने के लिए तैयार नहीं। मतलब खरी शिक्षा नहीं चाहिए, खरी शिक्षा नहीं चाहिए। क्या विचार है आपके? सब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो खरी शिक्षा यही है, और खरी शिक्षा वाले जाएंगे प्रभु के उठाने के समय। समझ में आ रहे? ऐसे नहीं जाएंगे। पौलुस ऐसा ही ना उसको बता रहा है, जो उपदेश देना है तो तू पहले खरी शिक्षा को पकड़, उधर ऐसा नहीं बोला कि तू 50 लोगों के, 150, 500, 1000 लोगों के, 2000 लोगों के बीच में, ऐसा कहाँ पर भी नहीं दिया है। वचन सुना आपने, 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, इसके नाम से, वहाँ पर वो है, मैं हूँ, परमेश्वर है आपके घर में। अब जहाँ संगति करते वहाँ पर खरी शिक्षा से छेड़छाड़ कर। कई पिछले दिनों में बम्बई के अंदर था, ऐसा बहुत जगह पर बताऊँ, अलग अलग जगह पर सेवकाई करते हैं। पति पत्नी से मुलाकात हुई, पति पत्नी से मुलाकात होने के बाद हम सेवकाई के बारे में डिस्कशन करने लगे, चर्चा करने लगे। मैंने कुछ उनको रहस्य में गुप्त बातों को बताया, वचन, हाँ गुप्त, रहस्य, मिस्ट्री, प्रोफेसी, कि वचन ऐसा कहता है, वचन के द्वारा ये सारी बातों को पकड़ कर चलना चाहिए। तो मेरे ऊपर ताक कर दोनों भी देखने लगे, और उन्होंने भी कुछ शब्द बोले जो सही बातों की खरी शिक्षा के हैं। तो मैंने बोला कि लोगों को यदि आप बताओगे, कहाँ पर जाकर संगत में यदि बताओगे, किसी पास्टर से इस बारे में डिस्कशन चर्चा करोगे, तो क्या तुम्हें उत्तर मिलेगा? तुम्हें क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? मालूम है आपको? मत सिखाओ, ये मत बता, ये मत, ये सामने को दूसरा बता। क्यों? खरी शिक्षा को दबाते हैं, खरी शिक्षा को दबाने का काम चल रहा है। ये पहले से है। बाइबल को बराबर पढ़ेंगे ना, जब कई सेवक, दास, नबी लोग जो परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने का पूरा प्लान करते हैं, पूरा योजना करते हुए चलने की भी कोशिश में पूरे रहते थे, लेकिन शत्रु चालाकी के साथ कुछ न कुछ ऐसा कर देता है, किसी न किसी के कारण की वजह से, किसी न किसी स्त्री पुरुष के द्वारा, किसी ने कौन सी लालसा के द्वारा उनको गिराने का प्रयत्न किया है ना? गिराने का प्रयत्न किया है कि नहीं? क्या तुम्हें नहीं करता? क्या मुझे नहीं करता? सभी को करता है, उसका हाथ है।
गिराने का उसको मालूम है मैं गिरा हुआ हूँ, इनको भी मैं गिरा हुआ जैसा बनाऊंगा। तो गिरा हुआ है कि नहीं? गिरा हुआ है। झूठ है, झूठ का पिता आप, इसलिए झूठी शिक्षा लोगों के बीच में, कलिसिया के बीच में, संगत के बीच में फैलाई जा रही है। ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, ये करो। बाइबल तो ऐसा कुछ नहीं बोलती। बाइबल तो सीधा कहती है नवा करार में, अनुग्रह में, कृपा में, ग्रेस में क्या बोलते हैं? विश्वास, योर बिलीफ, विश्वास। चलो वचन और निकालेंगे तो आपको और पता चलेगा। गलातियों अध्याय 1 वचन 11 और 12। देखो पर पौलुस को किसकी ओर से मिला हुआ है? गलातियों अध्याय 1 वचन 11 और 12। बढ़िए। गलातियों अध्याय 1 वचन 11। पौलुस कैसे प्रेरित बना? हे भाइयों, मैं तुम्हें बताया देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, मनुष्य का नहीं। हाँ, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। किधर से मिला है? यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। किधर? ये कौन बोल रहा है? ये पौलुस बोल रहा है, गलाती के लोगों को बता रहा है, मैं आपको बता रहा है। गलाती में कई जगह में पौलुस गुस्सेपन भी क्रियाएं देखने को मिलती है, मालूम है आपको ना? नहीं मिलती क्या? हे निर्बुद्ध गलातियों, किसने तुम्हें भड़काया है? किसने तुम्हें ऐसा किया है? तुमको जो सिखाकर मैं गया था ना, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी तुम भटक जाओगे। डांट रहा है कि नहीं? ऐसा डांटा होगा, कैसा डांटता होगा? उनसे तो ध्यान में रखिए। इसके वचन कहते हैं गलातियों अध्याय 1 वचन 11। हे भाइयों, मैं तुमसे बताए देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वो मनुष्य का नहीं, मनुष्य का नहीं, मतलब मनुष्य ने मुझे बताया था वो सुसमाचार में तुम्हें मैदान नहीं रहा हूँ। और आगे दिया है 12, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा। किसकी ओर से नहीं पहुंचा? देखो पौलुस को किसने चुना? प्रभु यीशु मसीह ने चुना कि नहीं? समाते नहीं बताता है, इंग्लिश में बताता है। चुना उसको, चुनने के बाद बहुत सारी बातें उसके साथ हुई। अरब में, दमिश्क में 3 साल पतरस के केफा के साथ 15 दिन वो अलग अलग जगह रहता था। उनकी भी बातें सुनता था वो, उनके पास बच्चे नहीं, सुनता था वो। सुनना चाहिए, ध्यान में रखिए। जो नॉलेज है ना, ज्ञान है ना, ज्ञान बोलो, ज्ञान, नॉलेज, तो बुद्धि में भरने के लिए अलग अलग जगह पर से लेना पड़ता है कि नहीं? यदि आप किसी एक जगह पर, यदि आपकी गाड़ी खराब हो चुकी है, समझो आपकी गाड़ी खराब हो चुकी है और आप किसी मैकेनिकल के पास जा रहे हैं, गैरेज पर, तो वहाँ पर एक बार गए, बना कर आए, फिर से वही प्रॉब्लम, फिर से गए, फिर से वही प्रॉब्लम, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो ना, दूसरी जगह पर, दूसरे गैरेज पर, दूसरे मैकेनिकल के काम, क्योंकि उसको कुछ अभी तक पता नहीं चल रहा है क्या प्रॉब्लम है। ऐसे मैंने खुद देखा है। जैसे मैं जब गैरेज पर एक जगह पर गया था, तो गैरेज पर देखने के बाद एक व्यक्ति ने बोला कि क्या है, मेरे पास ऐसा देखो, ऐसा गाड़ी का प्रॉब्लम है। तो उसने उस व्यक्ति को बोला ये प्रॉब्लम है, उसको ये नई चीज़ डाल कर दे दो। तो उसने क्या किया? ध्यान में रखो, मैं वचन में हूँ। उसने स्प्रिंग लिया, उस स्प्रिंग के साथ और दूसरा है वो फिट करना पड़ता है, दबा के, समझ में आया? नया वो फिट करना पड़ता है कार्बोरेटर के ऊपर। वो व्यक्ति कर रहा है, फिसल रहा है, कर रहा है, फिसल रहा है। मैं देख रहा हूँ, 10-12 बार उसने किया, फिर से ये खोला, फिर से करा, नहीं हो रहा है। मैं समझ गया बात। मैंने वो भाई के पास गया, ऐसा आकर देखिए ना, कभी जो लगा रहा है, आया तो उसने बोला ये नहीं, बाजू उसको बोला, पाँच सेकंड के अंदर जो वो 10-12 बार किया, समझ में आ रहा है कि नहीं? 5 सेकंड के अंदर लिया। ये है बातें, कुछ बातें नहीं मालूम रहती, इसलिए उस पर घुसे पड़े रहते हैं। आपके साथ भी कहां पर ऐसा हुआ होगा,
कहीं किसी को जमता ही नहीं, फिर भी नहीं। अरे खरी शिक्षा को जो आप पकड़ते हैं ना, तो ऐसी बातों को आप छोड़ेंगे, मैं कहता हूँ छोड़ेंगे, जो असत्य की है, जो अंधकार की है, जो उजाले के विरुद्ध में आती है। इसलिए बोलता है कि मुझे मनुष्य की ओर से नहीं है। अभी मनुष्य परमेश्वर यीशु मसीह के 12 प्रेरितों के साथ वो संगति करता था अलग अलग जगह पर, लेकिन ये गलाती में सीधा बोलता है कि मनुष्य की, क्योंकि वो मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, न मुझे देख पौलुस तुझे ये कर रहा है, देख पौलुस तुझे ये करना है, पौलुस तुझे कर रहा है। पौलुस कौन था मालूम है आपको? एक रोमी जूलियस, रोमांटिक करने वाला, समझ में आ रहा है? कड़क सीधा बड़ा झुका समझदार व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं था वो, इसलिए उसको व्यवस्था बराबर मालूम थी। 613 व्यवस्था के बारे में भी उसको जानकारी थी। इसलिए जब स्तिफनुस और अलग अलग जो यीशु मसीह के 12 चेले जो प्रभु यीशु मसीह मारे गए गाड़े के जो प्रचार करते थे, तो उनके विरुद्ध में वो खड़ा हो जाता था, मारता था, पीटता था, विरुद्ध में और भी लोगों को लेता था। और फरीसी शास्त्री लोग उसको तो बढ़ाए, छाप राजा के साथ से पत्र लेके आता था, छाप मारो, पूरी अनुमति है तुम्हें, पूरी अनुमति है। लेकिन जब उसको यीशु मसीह ने चुना, तब खरी शिक्षाओं को उसको पवित्र आत्मा बताने लगा, पवित्र आत्मा बताने लगा। यहाँ पर जब पहुंचा और मुझे सिखाया गया, मतलब मनुष्य से नहीं पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। किसके प्रकाशन से? यीशु मसीह के प्रकाशन से, यीशु मसीह के प्रकाशन से। जब आप दुआएं प्रार्थना करते हो और परमेश्वर के पास आपकी नजर रहती है, प्रभु आज मुझे एक अनोखी बात बताओ और मैं मेरे जीवन को कैसे सुधार सकता हूँ आपके वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा आपको कुछ गहराई की बातें बताएगी, उसको पकड़ना है, उसको पकड़ कर चलना है। परमेश्वर कुछ वचन की गहराई बातें आपको दे देगा, तुरंत आपको बताया दिया जाता, तो उस वचन को निकाल कर उस वचन के आधार पर परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर उस वचन के आधार पर आपसे बातें करना चाहता है। कैसे भी करके बाइबल खोलेगा, जो आएगा वो मत पढ़ो, एक तरफ से बराबर पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा समय वचन पढ़ने में दीजिए। हाँ, पूरा दिन इधर उधर दौड़ते चलते बैठते समय गीत गुनगुनाते, अच्छी बात है। घर पर भी जब आप फैमिली प्रेयर करते हैं गीत गाइए, बिल्कुल, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय वचन को दीजिए। क्या बोला मत्ती में? 4 में 4 में मनुष्य रोटी से नहीं है ना, परमेश्वर मुझसे द्वारा जीवित रहेगा। क्या बोला वचन से? 107 में, 119 का 5 में, क्या तेरा वचन पैरों के लिए दीपक और मार्गों में उजाला। क्या व्यवस्था में लिखा था? परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम जीवित रहोगे। सब बातें भी मिलती है, बहुत सारी जगह पर दिया। वचन तलवार है, वचन हथौड़ा है, वचन एक आईना है, वचन एक रोशनी है, वचन की बात है, वचन जीवन का जल है। तो कितना समय आप वचन को दे रहे हैं? मुझे दुख है ना, मुझे कष्ट है ना, मेरे ऊपर कर्ज है ना, मेरा घर टूटने को आया है ना, मेरा पतरा खुल गया है ना, यही बातें तो खाती है। अरे जब वचन के साथ बैठोगे, इस बातों से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर रास्ता खुला करेगा। लेकिन आप खुद पालन करना चाहते हैं, नहीं मुझे बीमारी क्यों आती है, मैं क्या आता है, इसकी तो खोज भी करो। लेकिन वो बीमारी के एकदम इतना पीछे मत लगो कि चिंता में खुद तुम बीमार हो जाओगे, और इतना बीमार हो जाओगे कि उसके लिए आपको निकालने के लिए और आपके पीछे दूसरे लोग हैं, और उनको भी निकालने के लिए दूसरे लोग हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा, ध्यान में रखिए, परमेश्वर के वचन को जितना महत्व देंगे, परमेश्वर के वचन को जितना आदर देंगे, परमेश्वर के वचन के जितना निकट आओगे, परमेश्वर के वचन को जितना खोदोगे, जितना गहराई से जाओगे, जितना भेद को जानोगे, जितना राज्य को जानोगे, उतना तुम्हें मिलता रहेगा। यीशु मसीह उतना मिलता रहेगा। यीशु मसीह की जय। लेकिन चालाकी के द्वारा जो बैठा हुआ है, आजू बाजू में रहता है, वो तुम्हें बताता है कितना वचन पढ़ते हो, आधा घंटा तो पढ़ा ना, 1 घंटा तो हुआ ना, थोड़ी नींद लेना, तेरा खाना बनाने का नहीं है क्या, कपड़ा प्रेस नहीं करने का है क्या, एक गाड़ी धोने की बाकी है, एक झाड़ू मारना बाकी है। जिंदगी भर झाड़ू ही मारते, जिंदगी भर करना है हमें, सबको करना है, लेकिन कितना उसको
फादर, इसलिए बोलता है कि मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से प्रकाशन से मिला। किसकी ओर से? क्या पति पत्नी जब डिस्कशन करते हो क्या, भाई बहन बैठते हो क्या, बहन बहन बैठते हो क्या, वचन के आधार पर तुझे क्या मिलता है बाइबल पढ़कर, तुझे क्या मिला, चल बता, डिस्कशन करो, काउंसलिंग करो, एक दूसरे को काउंसलिंग करो। ऐसे प्रकार के कई प्रकार के लोगों के साथ बातचीत में मौका मिला बैठने के लिए। अच्छे खासे बड़े मेरे से भी ज्यादा बहुत सारी बात उनके पास है, लेकिन जब गुप्त बातें उन्हें मैंने बताई, मुझे क्या बोले मालूम है? हजरात को मेरे साथ रहिए, हम बैठेंगे। उनको ट्रेन पकड़ने का था, मुझे जब बाबा आओगे ना इस विषय के लिए बातें करेंगे। तो चालाकी के साथ मुझे उससे बैठने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर उसका प्लान करता है। उधर नहीं मिला तो उसके घर पर जाकर वो बताया, हालेलुया, घर पर जाकर बताया उसे, और पूरे फैमिली के साथ बताया। यदि उस बातों को पकड़ कर तो व्यक्ति चले तो उस रहस्य में बातों को समझेंगे। इतिहास क्या बताता है, व्यवस्था के द्वारा क्या बताता है, भविष्यवाणी क्या बताती है, ये भविष्यवाणी कहाँ पर पूरी हो गई है, ये बातों को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पौलुस ये 13 पत्री, कितना पत्री, रोमे से लेकर फिलिप्पियों तक, ये पत्री साधारण पत्री नहीं है, इसमें सही सिद्धांत को प्राप्त किया जाता है। 13 पत्री, 13 पत्री को पढ़ा है क्या, बराबर पढ़ा है क्या? पौलुस को प्राप्त हुए हैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। तो ये 13 पत्री वर्तमान युग में हमें ज्यादा से ज्यादा गुप्त बातों को बताती है, भूतकाल के बारे में भी बताती है और भविष्य के बारे में भी बताती है, लेकिन वर्तमान युग में हमें क्या करना चाहिए, ये 13 पत्री में खोज। ऐसा न होवे कि समय की बर्बादी होने के कारण गिर जाओ। समय का बोलता हूँ मैं, जब पूरे दिन नहीं पढ़ता हूँ कब वचन, कुछ कारण की वजह से इधर उधर रात को बैठता हूँ, बैठना पड़ेगा। अभी मुझे देना है, मेरे रात को पढ़ाई करना पड़ता है। किससे मांगू, किससे मांगू? जाओ दूसरे पार्टी के पास, अब कल मुझे ना संडे को ना वचन देने का है ना, तो खड़ा रहने का है ना, फलाना जगह पर, 2-3 जगह पर, तो मुझे कुछ वचन बताओ ना, मुझे बताओ ना, भिखारी हूँ क्या? पवित्र आत्मा क्यों दिया है भाई? इधर ध्यान दीजिए, इधर मेरे पास ध्यान दीजिए, बाइबल में मत देखिए। मुझे मालूम है आप बाइबल बहुत पढ़ते हैं, पढ़ कर उसके ऊपर मिट्टी आती है, ये भी मुझे मालूम है। एक वचन के आधार पर हो देखिए, ये 13 पत्री में ना सही सिद्धांत मिलता है, साफ। इसलिए परमेश्वर के वचन के आधार पर कलीसियों अध्याय 1 वचन 25 और 26, कलीसियों की बात देखो, अध्याय 1 वचन 25 और 26। पढ़िए 26, 25 और 26। 19 अध्याय वचन 25, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। क्या हुआ है? प्रकट हुआ है। किसके लोगों पर? पवित्र उसके। इसलिए वचन कहता है, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना। क्या बना? कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। किसको बोल रहा है? कलीसिया के लोगों को बोल रहा है। वो बोलते सब डिस्कशन करते सब कलीसिया का, और मैं सेवक के साथ, पौलुस बोल रहा है सेवक उनके साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, टाइम पास नहीं कर रहा है, ऐसे कई सारी बातें जब हम भी बैठते हैं कभी कहाँ पर मिलने के बाद, तो किसी को सवाल पूछता हूँ मैं, देखो मैं पूरा ज्ञानी नहीं हूँ, पूरा ज्ञान नहीं मेरे पास, लेकिन सवाल पूछता हूँ बाइबल के आधार पर, या कुछ वस्तु रखता हूँ तो वो सोचता है कि नहीं देती, मैं बोलता पहले सामने हो, पहले खाओ, है ना,
केला रहेगा, कुछ रहेगा चाय, क्यों आराम के साथ जवाब देंगे, कोई भारी गड़बड़ी नहीं समझ में आ रहा आपको? मतलब तू टेंशन में केला खाना छोड़ेगा, तू चाय पीना छोड़ेगा, कॉफी पीना छोड़ेगा, कोई सामने है वो भी नहीं छोड़ेगा, तो ये नहीं बातें चाहिए, तो आराम के साथ खा पी और फिर जवाब दीजिए। हालेलुया, मसीह की जय। लेकिन जवाब दीजिए, जवाब चाहिए। जवाब नहीं मिलेगा यदि मैं आपको कुछ सवाल पूछूं, अभी भी याद नहीं लिया, आपने भी याद नहीं दिलाया, समझ में आ रहा है? उत्पत्ति का बोला था ना, हाँ याद नहीं दिलाओगे, ये बात की याद नहीं दिलाओगे, मालूम है, ठीक है? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसीलिए पहले कोई भी टेंशन चिंता में नहीं, लेकिन यदि सवाल कोई आपको पूछता है तो सवाल के बारे में आता है तो उसकी खोज करो, उसकी क्या करो? खोज करो, जब तक वो मिलता नहीं ना उसकी खोज करो, जवाब खोज करो, बाइबल के आधार पर करो, तो बाइबल के आधार पर। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण बताया, जब तक यदि गाड़ी खराब हुई है, जब तक वो हमेशा वैसा ही प्रॉब्लम, तो क्या करना पड़ता है? खोज, क्यों प्रॉब्लम होता है, मेरी गाड़ी क्यों बंद होती है, मेरी गाड़ी ये तकलीफ क्यों दे रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? कोई भी टीवी का मैकेनिक कर रहा है, फ्रिज का मैकेनिक कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन का मैकेनिक कर रहा है, फैन के मैकेनिक कर रहे हैं, एसी कर रहे हैं, कूलर कर रहे हैं, कुछ भी रहे, जब तक वो फॉल्ट नहीं मिलता तब तक आपको चैन मिलेगी क्या? नहीं। कुछ करोगी कि नहीं? करोगी कि नहीं खोज? जैसे पढ़ाई लिखाई में जब बच्चे लोग जो स्कूल कॉलेज क्लास जाते हैं, जब कोई एग्जाम के पेपर जब आने वाले हैं तो एग्जाम के पेपर पहले कुछ उसका क्या करते हैं, पूरा तैयारी करते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें। यदि सवाल का जवाब नहीं मिलता तो क्या करेंगे? जाए छोड़ो, खड्डे में जाए, क्या करना, ऐसे बोलते हैं क्या? करता है जैसा क्या करते? इसका जवाब है, किधर है? इतिहास का पुस्तक, ज्योग्राफी का पुस्तक लिया आपने, अपने गणित का लिया है, मैथ्स लिया है, अब मराठी लिया है, हिंदी लिया है, जो भी भाषा का पुस्तक लिया है, वो पुस्तक के द्वारा जो प्रश्नावली है उसमें से जो जवाब नहीं मिल रहा तो उस पुस्तक को लेकर आप क्या करते हो? ढूंढते हो जाता कि नहीं? मतलब जहाँ गड्ढे में जा रहे थे, एग्जाम के बारे में बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं, खोजते हो और वो जवाब मिलता है तो कितने आनंदित हो जाते हो। 4 मार्क का, 4 प्रकार का मार्क था, अभी मेरा खो जाता, जवाब मिला, कभी भी पुस्तक को भी जवाब मिलने के बाद, हाँ जवाब नहीं मिलेगी तो देखो, अरे मैंने गाना अरे चाय का चाय, अरे अपने को बाहर जाने, मैं नहीं आता, जाओ ना, क्यों? ये सही व्यक्ति है, जवाब मिलेंगे तो ढूंढते रहो, जवाब नहीं मिलेगा तो इधर मेरे पास क्या करते हो? क्या करते हो? बाइबल पढ़ते भी जब नींद आती है, परमेश्वर माफ कर, बेटा को ज्यादा समझेगा ना, तो समझ में आता है क्या होता है? सुबह जब उठने के बाद बोलते हो कि मैं तो परमेश्वर वचन के साथ बैठकर इतना घंटा बिताऊंगी, तो आदमी बोलते शाम को, आदमी बोलते रात को, और दूसरा दिन आता है, ये पूरा दिन पवित्र आत्मा को शौक करने वाली बहुत सारी बातें रहती है। यहाँ पर वचन सीधा कहता है, हमेशा परमेश्वर के वचन के आधार पर चलिए, कैसे भी करके ढास करके थुक करके अंदर आएगा दिमाग में वचन, ऐसे थोड़ी आता है क्या? आता है क्या ऐसा? नहीं आता है, कैसा आएगा ऐसा? और पढ़े लिखे रहे तो बोलते अच्छा हुआ हम स्कूल में नहीं गए, अब इधर नहीं गए, अच्छा हुआ हमको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अभी मास्टर पूछेंगे नहीं कि बाइबल पढ़ा क्या, क्योंकि हम बोलेंगे हमें पढ़ना नहीं आता। मस्त की जवाब रहता है, अच्छा खासा जवाब रहता है, नहीं आता पढ़ना। मोबाइल कितना फास्ट चलाते हैं, आप बोले आप करो, टाइपिंग कितने फास्ट कर देते हैं। अनपढ़ पढ़े न लिखे वाले, पढ़े नहीं लिखे। मैंने बीच में ऐसा देखा एक वीडियो को कि कचरा इकट्ठा करने वाले के पास आईफोन,
और ऐसे बकवास की बातें करने वाले कई प्रकार के लोग भी हैं। एक व्यक्ति बोला कितना अच्छा मस्त दिखता है, फोन अच्छा है, मस्त फोन आता है, मुझे कितने मेरे को लगा कि 15-20 हजार का रहेगा। कितने का? ये तो 40,000 के ऊपर का है। मैंने बोला इतना 40-50 हजार का मोबाइल यदि मेरे को कोई बोलेगा या गिफ्ट देगा ना तो मैं बोलेगा नहीं, मेरी जान मोबाइल से बढ़कर है। उसको कौन 10 बार चेकिंग करता रहेगा? एक ही नहीं। तो कभी समझो कि किधर तो जा रहे हैं या किधर कुछ तो गाय में जा रहे हैं और अचानक लिया नहीं और किधर तो रहा या बैग में या किधर भी रहा, किधर भी, तो फिर जरा कर के बाहर जाएंगे तो बाद में फोन कैसा होगा? ऐसा रहेगा? कैसा रहेगा हालत? ऐसे रहेगी हालत। तो पता चलता फोन नहीं है, कैसे दौड़ेंगे घर पर? ऐसे कितने सारे लोगों को मैं देखता हूँ प्रतिदिन। क्या उसमें से आप भी है क्या? लेकिन कभी जब वचन नहीं पढ़ते हो ऐसा लगता है कि मैंने आज वचन नहीं पढ़ा, चलो वचन पढ़कर ही जाएंगे, दुआ प्रार्थना करके ही जाएंगे। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ आपके घर में से कोई भी आपका परिवार का सदस्य या आपके घर में कोई भी आए विश्वास करने वाला, जब वो घर छोड़ता है तो उसको प्रार्थना करके जाओ, दुआएं करके जाओ, प्रार्थना करके जाओ, बाकी ध्यान में रखिए। इसलिए यहाँ पर वचन कहता है यहाँ पर कि जिसका मैं परमेश्वर की उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया। किसके लिए? तुम्हारे लिए। किसके लिए? अन्य जाति के लिए सौंपा गया ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं। पूरा क्या करूं? प्रचार। अधूरा पूरा प्रचार करूं। बोलो पूरा प्रचार करूं। पूरा प्रचार करने वाली क्रियाएं चाहिए, आधा अधूरा। अभी मैं यदि कुछ कहानी के द्वारा मैं आपको बताऊं, चलो एक उदाहरण तौर पर बताता हूँ। उदाहरण तौर पर चक्कर था और जब पेड़ पर चढ़ा था और फिर बाद में उधर से यीशु मसीह जा रहे थे और यीशु मसीह ने जक्कर से कुछ बोलना सोचा, बस आधा कर देखिए। चक्कर को उतरो नीचे, चक्कर को ऊपर ही रखा, नहीं समझ में आ रहा है? चक्कर को ऊपर ही रखा, उसको नीचे उतारा क्या? ऐसा सीरियल में जाता होता है नहीं? सीरियल में होता है कि नहीं? कुछ नहीं कहा या मारा मरी नहीं, लास्ट में म्यूजिक भी आएगी। मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ, देखिए इन लोगों के बीच में सीआईडी का नहीं बात कर रहा मैं, तो तुरंत अचानक एडवर्टाइज आएगी इन समय का। अभी दूसरे दिन कैसे बैठे? आओ कर बैठोगे, कैसे बैठोगे? और एक चालाकी मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बताने के लिए शर्म नहीं लगी, सच्चाई बता दो। आज के बारे में, विश्वासु लोगों के बारे में भी बताता जो देख के मोबाइल के अंदर गलत वीडियो, कपड़े पहनने वाले, कपड़े उतारने वाले, स्टॉप किया जाता है, जॉब पर बंद किया जाता है। दूसरे दिन दूसरे देखेंगे, तुरंत देखेंगे, उनसे आत्मा बैठी है। विश्वास लोगों को शोभा नहीं। हम मिलेंगे बादलों पर तो देखेगा, मिलना तो है, हम सभी को जाना तो है, विश्वास के साथ जाने का। बादलों पर जाएंगे, कैसे जाएंगे? रस्सी डालकर, तारकन के जैसे कैसे जाएंगे? मोगली के जैसे। मोगली को देखा है? नहीं देखा है? हाँ देखा है, उसको पहले देखा होगा बचपन में, मैंने भी देखा। तो उसके जैसा लटक कर जाएंगे, ऐसे जाएंगे क्या? ऐसा रैप्चर है क्या? कई लोग ये भी सिखाते हैं, होगा सब बातें हो जाएगी, फिर यीशु से आएगा, ये बातें फिर सब लोग देखेंगे, बाद में रैप्चर। ऐसा नहीं है, वचन में क्या बोला? पलट। बोलो एक बार, मराठी में क्षण, तुरंत हो जाएगा। देखते रहेंगे, क्या करेंगे? प्रभु धन्यवाद यीशु, हालेलुया, स्तुति करेंगे। ऐसा होगा क्या? प्रभु मैं बच्चा तो मुझे लेकर जाना। समय आज समय है आपके मेरे पास,
इसके लिए मोबाइल के अंदर गलत देखने वाले, गलत क्रियाएं देखने वाले, गलत योजना बनाने वाले कमी नहीं है। क्या क्या बातें की फिर आज यदि ये सच्चाई का वीडियो, ये सत्य वीडियो बन रहा है, सत्य वीडियो को कितने सब्सक्राइब करते हैं, कितने लाइक करते हैं, कितने कमेंट करते हैं, ये आपके ऊपर है। भिखारी की जैसा लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, हमेशा आते कि नहीं आते क्या? आपके ऊपर करो नहीं करो, याद दिलाने का काम। लेकिन कैसे मानते हैं? भिखारी की जैसे मानते। देखा ना आपने? देखे लेकिन नहीं शॉर्ट देखे कि नहीं करो करो, तुम्हें ये कसम, तुम्हें ये सौगंध, तुम्हें इसकी है, तुम्हें उसकी है, तुम्हें बरकत होगी, 10 लोगों को पहुंचा, 50 लोगों को पहुंचा, 20 लोगों को पहुंचा। जितने की ना आज क्या जबरदस्ती है, क्या जबरदस्ती है। लेकिन घरी शिक्षाओं को लेकर जाओ सच्चाई। कुछ भी देखते बैठकर आंखों की पुतली को बाहर आएगी, आंखों को देखो कितना तकलीफ हो रहा है। अभी सोचा है, देखो यहाँ पर कोई कान की तकलीफ परमेश्वर चंगा, कान की तकलीफ में हमेशा कान एयरफोन एयरबड अगर रखेंगे प्रभु क्षमा करना, होगा क्या? मुझे बताओगा क्या? इधर चलता रहा अरे कार वाले डॉक्टर के पास जा, पूछो क्या होता है। मैं कई जगह पर सफर करता हूँ, बाजू में बैठे हुए लोग वो सुन रहे हैं, लेकिन मेरे को आवाज आता है, अंदर लगा हुआ रहता है। आपने नहीं हाँ देखा है, सुना भी है। इतना बाहर आता है तो अंदर क्या होता होगा। इसी वचन में लिखा है, तुम खरी शिक्षाओं को सुनना नहीं चाहोगे, है ना? और परमेश्वर के वचन को कान की खुजली के समान करते हो। इसके साथ में नहीं बैठते घंटों और घंटों, इसके साथ में नहीं बैठते घंटों और घंटों। स्तुतियों फिर भी परमेश्वर मौका दे रहा है कुछ बातों के लिए। यहाँ पर वचन कहता मैं पढ़ रहा हूँ सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस भेद को, बोलो भेद को, सभी जन भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, मतलब उसका समय भेद का तब तक आया नहीं था, तब तक उन पीढ़ियों को नहीं दिया गया था जो पीढ़ियों को आज मिल रहा है। अरे समझ में आज मिल रहा है कि नहीं? वचन में क्या लिखा है? क्या लिखा है? कितने साल लोग, एक आप नॉर्मल एक उदाहरण देखेंगे बाइबल का कि एक व्यक्ति ऐसा ना, मुझे आप बताओ कि जो व्यक्ति यीशु मसीह को देखना चाहता था, लेकिन उसने जब देखा मंदिर में तो बोला धन्य हुआ। कौन था? कौन था? एक बुजुर्ग व्यक्ति था ना, जब यीशु मसीह को देखा बोला कि यीशु मसीह को देखा मैं धन्य हुआ, इस बालक को देखा मैंने। कौन था वो व्यक्ति? समझ में आ रहा है मेरा? उसने देखा ना, बोला नहीं, मैं देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी, तो मैं धन्य हूँ। ऐसे हम तो पहले ही धन्य हो चुके हैं, हमने यीशु को देखा है, बिना देखे हम विश्वास कर रहे हैं। क्यों? वचन पर विश्वास कर रहे हैं हम। मूर्ति के सामने, विश्वास के सामने नहीं झुक रहे हम, वचन पर विश्वास करके। चल इसके वचन में लिखा यहाँ पर कि और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ। उसके पवित्र लोगों पर, उसके पवित्र लोगों पर क्या हुआ? मतलब आप और हम यीशु मसीह के वचन के आधार पर पवित्र हुए, पवित्र होते रहते हैं, उन पर प्रकट हुआ। धन्य प्रकट हुए कि परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। कई सारी कलीसिया, कई सारे जगह पर इसी प्रकार की मीटिंग प्रार्थनाएं होती है, मुझे किसी की लेने की जरूरत नहीं है। 2 घंटा स्तुति आराधना, कितना? 2 घंटा स्तुति आराधना चलते हैं, पर वचन केवल 15 मिनट। एक वो आपको 15 मिनट स्तुति आराधना ले लो, 2 घंटा वचन के द्वारा फिट कर दो, विश्वास करो, वचन के द्वारा मजबूत कर दो। पता चलेगा जिनके पास वचन है उनके पास जीवन है।
हालेलुया। उनके पास वचन है, उनके पास क्या है? जीवन है। व्यवस्था में पहले से लिखा गया था, वचन के आधार पर परमेश्वर कार्य करेगा, समय और पीढ़ियों पर कार्य करेगा कि नहीं? बराबर है। और आप और हम जो है, समझो कि एक बार यीशु मसीह आए और रैप्चर हो गया, रैप्चर को जाने के बाद क्या ऐसे ही रहेगा? पृथ्वी पर ऐसे ही रहेगा? इसमें कुछ बदलाव तो आएगा कि नहीं? क्योंकि जो परमेश्वर के वचन के और अनुग्रह को पकड़ कर चलने वाले लोग तो गए, वो तो गए, वो तो टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। मुझे एक बताओ, उदाहरण बताएंगे तो पता चलेगा। किसी के तो घर पर मामा मामी काका मामी मासा कोई संबंधी, वहाँ पर भी आप जाते हैं, 4-5 दिन रहते हैं। कितने दिन? 4-5 दिन में क्या होता है? आपका प्यार बढ़ता है कि नहीं? दुश्मनी होती है, प्यार बढ़ता है। क्यों? खाते पीते उठते बैठते किधर घूमते समय आप साथ में रहते हो, आपसे प्यार। और जिस दिन जाने का जब दिन रहता है, जाने का रहता है, ट्रेन उधर से आवाज देती है, छुटने का जब जाने का, जब बैग लेकर जाए, क्या होता है? कुछ नहीं होता, तो होता है कि नहीं? क्या होता है? आप में से मैं भी जब आप में से जब निकलता हूँ ना, अट्टे कट्टे लोग वहाँ पर, जवान लोग रोते, 1.5 महीने के बाद जाता हूँ, रोते वो लोग, ट्रेन छूटने के बाद रोते। मैंने कितनी बार उनको देखा, पूछा भी नहीं, और भी दूसरे को, मुझे मालूम नहीं था कुछ बात, मुझे दूसरे ने भी बता, मास्टर जी हम जब जाते ट्रेन में बैठते, ट्रेन छूटते ना, घर पर जाकर रोते हैं, याद करते दूसरे दिन भी तो बैठते थे। लेकिन आपको कुछ पड़ा नहीं, कुछ नहीं पड़ा। 5 दिन रहो, 10 दिन रहो, 1 महीना रहो, खाओ पियो सो जाओ, क्या हो महीना हो मिलेगी तो मिलेगी। ऐसा है ना, सच्ची जो प्यार रहता है ना, उसके अंदर तुरंत आंखें भर आती है पानी से, भर आती है, तुरंत आंखें पानी से भर आती है। कुछ बोलना चाहते लेकिन बोल नहीं सकते। जब सच्चाई की खरी शिक्षा जब आपको मिलती है, कि उसको पौलुस यही बात बता रहा है कि जो उपदेश देने के लिए है ना, ऐसे लोग जो आएंगे विरोध लोग, उनका मुंह बंद कर रहा है ना, तो पहले सच्चे खरे शिक्षा के लिए तैयार रहे। मैं आप सभी से कहता हूँ, यहाँ पर बैठे सभी से, वीडियो सुनने वाले सभी से, कितना समय हम परमेश्वर के वचन को दे रहे हैं कि सामने वाले का सवाल का हम जवाब दे सके, सामने वाले असत्य को हम सत्य में जीते, सामने वाले अंधकार को हम उजाला में जीते। हालेलुया। हरी शिक्षा। किधर भी कुछ भी डालते हैं, स्टेज बनाते हैं, चलो तैयार, होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? किधर भी कुछ भी डालते हैं, तैयार, कुछ नहीं, कुछ ज्ञान ही नहीं, कुछ नॉलेज ही नहीं, यीशु के जीवन के बारे में मालूम ही नहीं पूरा। यीशु मसीह का प्लान, परमेश्वर का क्या था यीशु मसीह के द्वारा, उसके बाद फिर पवित्र आत्मा का प्लान क्या है आपको मालूम है? अपनी पवित्र आत्मा का पूरा प्लान चल रहा है पृथ्वी पर, इसलिए तो हमें दिया है, हमें कैसा रहना है, समझ में आता है? ये भेद की बातों को समझिए। पवित्र आत्मा हमें बताता नहीं नहीं, ये तू नंबर है, तेरे लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हट जाओ उधर से, निकल जाओ उधर से, जिधर किचन और नहीं हंसने का है फालतू में, उधर से बंद हो जाओ, जहाँ पर नहीं रोना है मत रो, कुछ मतलब ही नहीं उसका। आराम में रहोगे, घर पर रहोगे, किसी के लिए रहोगे, आज तो कहो कि प्रभु उसका नाश न हो, पिता उसका नाश न हो, रोगे, आपके रोने के द्वारा जो प्रार्थनाएं सुनी जाते सच्चे खरे शिक्षा को पकड़कर, तो परमेश्वर आपको प्रार्थना का जवाब देगा। मैं कहता हूँ आज ही जवाब मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। सच्चाई से आराधना करेंगे, सच्चाई से प्रार्थना करेंगे, चलोगे तो यहाँ पर देखो यार, इसलिए पहले अपने घर से शुरुआत करो, घर से शुरुआत करो, अपने फैमिली को साथ बैठो। आज भी जाओगे घर पर, फैमिली प्रेयर रहेगा, पारिवारिक प्रार्थना, बैठो, समय निकालो, बैठो, यार के साथ बैठो, ऐसा मत छोड़ो, ऐसा ही मत छोड़ो। पौलुस इधर चिल्ला कर, चल कर, जा कर, वहाँ पर उपास में बोल रहा है कि नहीं, सभी परिस्थिति में
परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता है। क्यों? खरी शिक्षा जो मिली है उससे, पर मनुष्य की ओर से, किसके? परमेश्वर की ओर से। वो मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, उसके मन के अंदर हमेशा चलता रहता था। मुझे एक बात देखिए, आप सभी देखिए, इधर देखिए, पौलुस जब रात को सोता होगा, जिसको जो खरी शिक्षा मिली है, तो उसके अंदर सुबह के बारे में क्या रहेगी? क्या रहेगी सुबह के बारे में? क्या रहेगी आपके बारे में? सुबह के बारे में क्या रहता है? पति पहले पूछता है, सुबह नाश्ता कौन सा है, दोपहर को खाना कौन सा है, चाय मिलेगी ना, मटन है, ये सब दिमाग में रहता है रात को। ऐसे कई लोग रहते हैं कि रात को सोते तो सोते हैं, ना तो चाय, ना कॉफी, ना नाश्ता, ना कुछ खाने के लिए भी उठते नहीं। ऐसे प्लान हो रहा है, ऐसे प्रकार की योजना बने जो सही सिद्धांत को पकड़ते, सही सिद्धांत। कितने भी कोई लोग तुम्हारे विरोध में आए, सही सिद्धांत को पकड़ सकते, सटा नहीं। इसलिए बता रहा है, यदि पौलुस रात को सोता होगा तो उसके मन के अंदर क्या आता होगा कि मैं सुबह होने के बाद किसको सुसमाचार बताऊं, किसको जाकर वचन बताऊं, मैं किसका कल उद्धार होने वाला है, मेरे द्वारा परमेश्वर किसका उद्धार करने वाला है, ये उसके मन में रहता होगा। आपके मन में क्या रहता है? क्या रहता है? रहना चाहिए। प्रार्थना तो है कुछ उसी प्रभु कल के लिए, प्रभु मैं किसको सुसमाचार दूं, किसका उद्धार होने वाला, मराठी मध्ये बोला तो प्रभु तारण करा माझ्याद्वारे, मेरे द्वारा, ऐसा बोलो। कई सारे लोग अलग अलग जगह पर मिलते हैं, वचन पढ़ते हैं, क्या मैं दूसरा काम करता, कुछ बातें मेरे स्वभाव देखकर पास आते हैं, बातें दुनिया में रहना है। फिलहाल कल का ही बता रहा हूँ, इतनी भी ना मालूम है, मैं ड्राइवर हूँ, हमेशा मैं बताता रहूँगा। ड्राइवर हूँ, एक समय बैठा था भाई साहब, बैठने के बाद तुरंत उसने वचन पढ़ा, 3 का 16 वचन इंग्लिश में क्या है, तुम्हारा शरीर उसने पढ़ा। पढ़ने के बाद मैं कुछ फोन पर था, मैंने सुना, कुछ मुझे बता रहा था, बाद में मैंने फोन रखा, ड्राइविंग शुरू किया। भाई साहब कुछ बोल रहे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। उतरने पर मेरे भाई साहब क्या, वो वचन पढ़ा उसने, सब वचन पढ़े जो गाड़ी में लगे हुए थे। मैंने भाई साहब विश्वास हो, कहते विश्वास नहीं, लेकिन मैं खोज करता हूँ अलग अलग बातों के बारे में। बहुत अच्छी, तो पंजाबी था, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरी पहचान ने भी उसे दी, तो ड्राइवर उसने वचन के द्वारा कुछ बातों को समझाओ, मैंने डिस्कशन की वचन के द्वारा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, अलग अलग प्रकार की बात को जरा खोज करता रहता है। ये व्यक्ति जो यीशु पर विश्वास नहीं करता, वो अलग अलग बातों की तरह खोज करता है। तो आप और हमें कितना खोज करना चाहिए कि नहीं, कराना पाहिजे कि नहीं, कब करेंगे, कब करेंगे, अब समय निकालना पड़ता है। मुझे यहाँ पर खड़ा होने के लिए समय निकालना पड़ता है, मुझे आपसे मिलने के लिए समय निकालना पड़ता है, मुझे वीडियो बनाने के लिए कितने सारे ढेर सारा समय निकालना पड़ता है, कुछ बातें करना पड़ता है। ऐसा ही नहीं होता, आप जो देखते वीडियो देखने वाले या जो भी सुनने वाले, ऐसा ही होता, आधा घंटा 45 1 घंटा जो भी है, उसमें बहुत कुछ बातें रहती, बहुत कुछ, ऐसा ही नहीं रहता है। अब दुआ में प्रार्थना में याद रखिए, मैं समाप्त कर रहा हूँ यहाँ पर, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर एक सच्चे सिद्धांत को पकड़ कर चले। इसलिए पौलुस बोला यहाँ पर कि अन्य पढ़ रहा हूँ मैं कि परंतु अब उस पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ, उस पवित्र लोगों पर क्या हुआ, प्रकट हुआ, पवित्र ऊपर क्या प्रकट हुआ, गुप्त बातें, रहस्यमय बातें, गुप्त बातें ना जो प्रकट हुई आपके पास, जो आपको कुछ बातें मालूम नहीं थी, जो सालों साल होती थी, वो बातें मालूम नहीं थी। फिर आज जब हम वचन पढ़ते हैं और पौलुस की 13 पत्रियां जब हम पढ़ते हैं, उसमें ना कुछ भेदों को समझ में आता है। व्यवस्था में ऐसा करना पड़ता था, लेकिन आज उस व्यवस्था की बात में हमें करने की जरूरत नहीं है। क्यों? व्यवस्था को पूरा यीशु मसीह ने किया है, और पूरा करने वाले पर मैं विश्वास
विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैंने विश्वास रखा है, तो मुझे अभी अनुग्रह में चलना है। आमीन। वर्तमान में अनुग्रह में चलना है मुझे। अरे हालातों में मैं अनुग्रह को पकड़ कर चलूंगा, चलूंगी, ये बातों को पकड़ कर चलना है। समय निकाल कर और भी बाइबल के आधार पर बाइबल का अध्ययन करने के लिए बैठिए एक दूसरे के साथ, बैठिए एक दूसरे के साथ। जिस गांव पाड़े में रहते 3-4 परिवार, 6-7 परिवार एक साथ बैठिए, दोस्त लोग, जवान लोग बैठिए, बैठिए। करोगे तब होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। हाँ, मैं फिर से कहता हूँ, आपका काम धंधा है, आपका खेती बाड़ी, घर है, मकान है, परिवार है, चलाइए। वास्तविक जीवन में सारी बातें करनी है। उस टेंशन का चिंता में नहीं था उन लोग का, उस टेंशन चिंता में मत जाओ कि सही सिद्धांत को छोड़कर आप गलत सिद्धांत में जाए, गलत डॉक्टर, गलत सिद्धांत में मत जाए। एक बार गलत सिद्धांत में गए ना तो उधर से निकलने के लिए बहुत टाइम जाता है ना, बहुत टाइम जाता है। बोर्ड पर कई बातें देखी हमने, कई बातें देखी, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। उनके साथ जब मैं बैठा हूँ, पति पत्नी के साथ जो सेवा करते हैं वो भी वीडियो सुनेंगे, देखेंगे। बैठा, मैं केवल उनको 5-10 मिनट देने वाला था, मैंने आधा घंटा दिया उनको। मुझे और जगह पर सेवा के लिए जाए, मतलब संगति करने के लिए जाने का था, लेकिन मुझे मालूम है कि ये बहुत जरूरी है। उनको मैं सत्य बताऊंगा, खरी शिक्षा को बताऊंगा, खरी शिक्षा के द्वारा उन्होंने आगे बढ़ा। ये बोला जो बुक से आप पढ़ रहे हैं ना उसका PDF भेजिए। मैंने बोला भेजिए ना, अब भी भेजते हैं। आपके घर में बुक रहेंगे, आपके पास में बुक रहेंगे, आपके पास में आपको पढ़ना आता है, अच्छी तंदुरुस्ती आपके पास, समय है आपके पास। कहाँ पर जाते हैं ना, इधर देखिए मेरे पास, कहाँ पर जाते हैं ना, आपको मालूम है आपका वहाँ पर 2-3 घंटा जाने वाला है, तो क्या करोगे? गार्डन में घूमोगे, इधर घूमोगे, उधर घूमोगे, ये बिल्डिंग देखोगे, उसकी कांच कितनी अच्छी चाहिए, उसकी गाड़ी कितनी अच्छी है, अच्छी BMW गई, तो ये भी W देख पहला ना, ये आंखों के द्वारा ये सारी चीजें दिखती रहेगी, लेकिन आकर्षित मत हो जाओ। बातें आपके पास समय है, शांत में जाए, खोलिए बुक को, खोलिए बुक को, रहस्य में बातें आपसे परमेश्वर बातें करे। आपके द्वारा जो पाप होने वाला रहता है, आपके द्वारा जो गलती होने वाली रहती है, वो गलती भी नहीं होगी। मेरा अनुभव है। क्यों? क्योंकि आपने वचन को पकड़ा है, आप वचन पढ़ रहे हैं और आप वचन के द्वारा पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण में ले रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आपको पवित्र आत्मा नियंत्रण में प्रोटेक्शन कर रहा है, नियंत्रण में रह रहा। जो पाप होने वाला था, जो गलती होने वाली थी, कुछ तो नुकसान होने वाला था, लेकिन पवित्र आत्मा के नियंत्रण में वो नहीं हो रहा है। यीशु के नाम से पुलिस स्टेशन, डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, कई जगह पर जाते हैं, कोर्ट कचहरी में जाते हैं, वहाँ पर परमेश्वर के सकारात्मक शब्द बोलते, खुदावंद परमेश्वर आपके साथ में है, खुदावंद ऑलमाइटी परमेश्वर। इसलिए सही सिद्धांत को पकड़ कर चले। अलग अलग प्रकार की कली से, अलग अलग बातों के द्वारा फंसाने वाले लोगों से सावधान रहे। यीशु मसीह ने कितने बार सावधान किया, सावधान किया, फिर भी उसी में। इसलिए आपके मन के अंदर यदि कंफ्यूज है, कुछ बातें हैं, बैठिए हमारे साथ, बैठिए लोगों के साथ, क्योंकि सच्ची खरी शिक्षा सिद्धांत मालूम है, सही सिद्धांत। बैठिए, पूरा नहीं मालूम आपको, लेकिन डिस्कशन करके बैठिए। असत्य में किसी का नाश न हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। असत्य में नाश होना धोखा है, सत्य में उठाए दिए जाना अनंत जीवन। आप सभी को आशीष करें, इसका अनुग्रह के द्वारा आगे बढ़े। ये प्रार्थना है, प्रार्थना है।